नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ जी के ट्रिक पे। मैं सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज से हम लोग देखते हैं जनरल नॉलेज का जो है ये क्विज होगा। ठीक है, क्विज मतलब क्या, आप लोग 4 ऑप्शन रहेगा और आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका आज ये सेट 1 होगा। ठीक, और ये चैनल आपको सौरभ जी के पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मेरा नाम सौरभ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर है सुचेता कृपलानी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो थी वह प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल थी। ठीक है, अच्छा ये कहाँ की राज्यपाल थी, तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। ठीक है, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। अच्छा ये जो है सुचेता कृपलानी, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन, सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वह प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारतीय संसद भवन का जो डिजाइन है वह कौन तैयार किया था। चलिए बताइए। तो इसका आंसर आप लोग देखिए, इसका ऑप्शन है एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, जॉर्ज विटेल क्लार्क, रेंजो पियानो। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा लुटियंस। कौन, एडविन लुटियंस। ठीक है, भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, एडविन लुटियंस। ठीक है, लोकसभा सचिवालय का डिजाइन कौन तैयार किया था, हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर जो था वह लोकसभा सचिवालय का डिजाइन तैयार किया था। ठीक ना है। अच्छा गेटवे ऑफ इंडिया, विटेल क्लार्क जो है, विटेल क्लार्क जो भी है वह गेटवे ऑफ इंडिया का आविष्कार अथी डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, कौन, गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन जॉर्ज विटेल क्लार्क तैयार किया था। ठीक है, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी एडविन लुटियंस ने ही तैयार किया था। भारतीय संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन तीनों याद रखिएगा। कौन कौन, भारतीय संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन कौन तैयार किया था, एडविन लुटियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। चलिए आप लोग बताइए इसको। कन्नौज की लड़ाई देखिए ऑप्शन क्या है, 1526, 1556, 1761, 1540। चलिए इसका बताइए आप लोग आंसर। तो इसका होगा 1540 ईस्वी में। कन्नौज की लड़ाई जो है वह 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। अच्छा किसके बीच लड़ा गया था, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वह किसके बीच लड़ा गया था, तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। किसके बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच। ठीक है, और कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, अच्छा इसमें कौन विजय हुआ था, तो इसमें शेरशाह विजय हुआ था। ठीक ना है, चलिए। अच्छा देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। याद रखिएगा इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है। पूरे भारत देश का वह मात्र एक जिला है जिसमें प्रति मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर यानी एक किलोमीटर स्क्वायर में एक आदमी रहता है, सिर्फ एक आदमी। ठीक है, मतलब जनघनत्व है उसका। तो वह भारत का कौन सा राज्य का कौन सा जिला है, आप ऐसे बताइए। देखिए पहला है ऑप्शन दमन, फिर है दिबांग घाटी, फिर है लद्दाख, फिर है कारगिल। चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दिबांग घाटी। ठीक है, और दिबांग घाटी कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा लद्दाख जो है वह जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है। ठीक है, लेह जो अलग हुआ है जम्मू कश्मीर से, उसकी राजधानी है लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख में, लेह में 2 जिला है, लद्दाख और कारगिल। ठीक है, लेह और कारगिल, लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है टूट के। ठीक ना, चलिए। और दमन क्या है, दमन और दीव की राजधानी है दमन। ठीक है, दिबांग घाटी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा माई
अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग। ऑप्शन है मायावती, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी, सुचेता कृपलानी। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका होगा ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ठीक है। और ये बंगाल की सीएम है। कहाँ की सीएम? बंगाल की सीएम। और बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। और बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ठीक है। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है। मायावती उत्तर प्रदेश की, समझ रहे हैं। और ये सुचेता कृपलानी कौन है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की ही प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। तो माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो क्या मानिएगा? ममता बनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग। ये ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। चलिए बताइए करगम जो है वह कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम जो है वह तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है। तमिलनाडु का करगम, करगम जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, ठीक है। अब कैगा कहाँ का है? कर्नाटक का, कैगा। और कथी मोहिनी अट्टम है आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है केरल का, सॉरी मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम है केरल का और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलिए भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हो गया। देखिए 7वां नंबर, देखिए क्या कह रहा है। 7वां नंबर कह रहा है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, यानी कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए जिस जगह का है उसका नाम हम नहीं लिखा है, ठीक है। कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम उस राज्य का नाम लिखे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग। तो ये होगा तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में, हैदराबाद में है ये, ठीक है। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, ठीक ना। और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। नई दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जम्मू कश्मीर का भी राज्यपाल बने हैं ना, गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रहेगा ना, नया राज्यपाल हैं, ठीक है। और नई दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, ठीक। फिर से ये हरा दिए हैं बीजेपी को, ठीक है। 70 में इनको 62 सीट आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद जो है इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? यानी कि जामा मस्जिद जो है इनमें से किस में स्थित है? जामा मस्जिद किस में स्थित है? देखिए ऑप्शन है आपका फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और आगरे का किला। आगरा का किला जो भी आप कहिए, तो बताइए कहाँ स्थित है जामा मस्जिद? तो ये होगा आगरे का किला में, मतलब आगरा के किला में जामा मस्जिद स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? आगरा का किला में अवस्थित है। अच्छा आगरा का किला कौन बनवाया था? तो अकबर। कौन? आगरा का किला जो बनाया था वह अकबर महान भी आप कह सकते हैं, अकबर बनाया था, ठीक है। आगरा का किला अकबर बनवाया था, ठीक ना है। अच्छा आगरे के किला में अवस्थित मोती मस्जिद शाहजहां के काल में निर्माण किया गया था, ठीक है, शाहजहां के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अच्छा फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है डेंटल कैरीज, स्कर्वी, रक्त अल्पता और गठिया। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो फ्लोरीन की कमी से डेंटल कैरीज नामक बीमारी होता है, यानी दांत का क्षय होता है, ठीक है, दांत का क्षय। लौह की कमी से रक्त अल्पता होता है, ठीक है। और गठिया, गठिया जो होता है, गठिया माता ये आपका जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, जोड़ों के लिए होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। अच्छा ये जो है फ्लोरीन जो है उसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? फ्लोरीन की कमी से तो डेंटल कैरीज हो गया, फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरोसिस। क्या? फ्लोरोसिस, ठीक है। फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस होता है, ठीक है। चलिए अच्छा हीमोग्लोबिन की कमी से या लौह की कमी से जो होता है रक्त अल्पता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है?
कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है? चलिए इसका आंसर है केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है केंद्रक, ठीक है। कौन? केंद्रक, ठीक। अच्छा, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है ना, उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, ठीक है। अच्छा, केंद्रक जो है वह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, ठीक है, और यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। कौन? केंद्रक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? जो ये तत्व दिया हुआ है इसमें सबसे कम गलनांक किसका है? तो चलिए बताइए। तो सब प्लैटिनम है, सोडियम है, एंटीमनी है और क्रिप्टन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका होगा क्रिप्टन। सबसे कम गलनांक किसका है? क्रिप्टन का, ठीक है। जो इसमें दिया हुआ है उसमें सबसे कम गलनांक किसका है? क्रिप्टन का। अच्छा, क्रिप्टन जो है वह एक अक्रिय गैस है, ठीक है। अच्छा, प्लैटिनम जो है उसको सफ़ेद सोना कहा जाता है, सफ़ेद गोल्ड, ठीक है ना, प्लैटिनम को। और सोडियम का जो सोडियम जो है इसका जो सूत्र होता है, मतलब प्रतीक, वह Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन है एप्सम सॉल्ट, बोरेक्स, जिप्सम, लाइम। तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का रासायनिक नाम है एप्सम सॉल्ट। क्या नाम है? एप्सम सॉल्ट, ठीक है ना। बोरेक्स जो है वह सुहागा का नाम है, बोरेक्स जो है वह सुहागा का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? कौन सा प्रभावी अग्निशामक है? प्रभावी अग्निशामक। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका होगा आर्गन्स, हेलेंस, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका होगा हेलेंस, ठीक है। कौन सा? हेलेंस, ठीक है। ये प्रभावी अग्निशामक है। आर्गन जो है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, ठीक ना है। हीलियम जो है वह सूर्य में नाभिकीय संलयन का कार्य करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, करा निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? करा कि ये जो गैस दिया हुआ है निम्नलिखित में से, तो कमरे के ताप में पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता कौन गैस की होती है? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का जो है वह कमरे के तापमान पर पानी में ज़्यादा घुलनशीलता है, ठीक है। नाइट्रोजन N हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है N2 हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ठीक है। इसका प्रतीक है CO2। अमोनिया का है NH4, ठीक है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में यह 0.003% पाया जाता है, ठीक ना। चलिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एम्स्टर्डम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? एम्स्टर्डम जो है वह निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? आपका ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और इटली। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो एम्स्टर्डम जो है वह नीदरलैंड की राजधानी है। कहाँ की? नीदरलैंड की, ठीक है। अच्छा, दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी है सियोल। कहाँ? सियोल, ठीक है, लिख देते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। कहाँ? आबू धाबी, ठीक है। चलिए याद रखिए इसको, राज्य राजधानी से आता ही है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा छायांकन का आविष्कार। छायांकन मतलब क्या समझते हैं? फोटोकॉपी मशीन, ठीक है। छायांकन का आविष्कार किसने किया? यानी कि आप कह सकते हैं फोटोकॉपी मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है आपका विलियम फ्रिज ग्रीन, रॉबर्ट वाटसन वाट, सैमुअल कोल्ट और वाटरमैन। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका होगा विलियम फ्रिज ग्रीन। विलियम फ्रिज ग्रीन ने छायांकन का आविष्कार यानी फोटोकॉपी मशीन का आविष्कार किया, ठीक है। रॉबर्ट वाटसन वाट जो है वह रडार का आविष्कार किया। किसका?
रडार का, ठीक है। सैमुअल कोल्ट और वाटरमैन जो है रिवॉल्वर का और फाउंटेन पेन का आविष्कार किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा टेस्ला निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? टेस्ला जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। टेस्ला जो है वो किसकी इकाई है? देखिए ऑप्शन है द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए बताइए टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो है वह चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ला जो है वह चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। चलिए आप लोग को हम कुछ इकाई बताते हैं और आप लोग गौर से सुनिए, इसको याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य की जो इकाई है वह एंगस्ट्रम है, ठीक है। प्रतिदीप्ति की इकाई क्या है? घनत्व। प्रतिदीप्ति घनत्व की इकाई क्या है? लक्स। ज्योति फ्लक्स की क्या है? ल्यूमेन, ठीक है। प्रेरक के हेनरी। पृष्ठ तनाव का क्या है? पृष्ठ तनाव का है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, पृष्ठ तनाव का। विभवांतर का वोल्ट। विद्युत आवेश का कूलम्ब। विद्युत धारिता का है फैराडे, ठीक है। विद्युत धारिता का क्या है? फैराडे, ठीक है। दाब का क्या है? पास्कल। और कोण का क्या है? रेडियन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है सॉरी यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे सार्क होगा, सार्क। क्या? सार्क होगा यहाँ पे। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क जो है उसका सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय, ठीक है, पूछ रहा है। चलिए इसका ऑप्शन है आपका वाशिंगटन, काठमांडू, हेग, नई दिल्ली। तो सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो सार्क का जो सचिवालय है वह काठमांडू में है। कहाँ? काठमांडू में। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है और सार्क का सचिवालय वहीं पे। अच्छा, सार्क की स्थापना कब हुआ? तो 1985 में। कब हुआ? 1985 में। सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुआ। सार्क के सदस्य 7 देश हैं, ठीक है। और 2008 में 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान को बनाया गया है। यानी कि अभी सार्क में कितने सदस्य हैं, देश हैं? तो 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? निम्नलिखित में से किसमें पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? आपका आंसर ऑप्शन क्या है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट और इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए जाइलम जो है वो जल का वहन करता है, ठीक है। और फ्लोएम जो है वह खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन कौन करता है? फ्लोएम, ठीक है। और जाइलम में जल का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी कि जो बाहर में नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन है CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव और रैम, ठीक है। देखिए CD रोम हमेशा देख रहे हैं बाहर में आप रहता है। DVD रोम यानी कि जो DVD प्लेयर होता है ये रहता है। पेन ड्राइव भी बाहर में रहता है। तो अंदर में कौन रहता है? रैम, ठीक है। तो ये जो है बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है बल्कि अंदरूनी स्टोरेज डिवाइस है। कौन? रैम। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल सौरभ जी के ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।